रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है और उस ग्रंथ में लिखे हुए वाक्यों का अपने जीवन में अनुसरण भी करते हैं। तो चंद्रशेखर जी की टिप्पणी है वह अमर्यादित है और उसे समाज कतई स्वीकार नहीं कर सकता। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीते दिन रामचरितमानस को एक नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा, जिसको लेकर बिहार की सियासत तो गर्म हो गई और साथ ही साथ देश भर में भी उनकी इस टिप्पणी को लेकर उनका विरोध किया जा रहा है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जब एक निजी कार्यक्रम के दौरान मोतिहारी पहुंचे तो उन्होंने भी इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जो रामचरितमानस के ऊपर अपनी टिप्पणी की है वह कतई उचित नहीं। और आप देख रहे होंगे कि चंद्रशेखर जी की टिप्पणी के बाद से पूरे देश में उसके खिलाफ प्रतिवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ को इस भारत के अंदर करोड़ों करोड़ लोग अपने घर में रख के आस्था के साथ उस ग्रंथ की भी पूजा करते हैं और उस ग्रंथ में लिखे हुए वाक्यों का अपने जीवन में अनुसरण भी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वह युग बढ़िया था जिसमें राम राज था। और इस बात की इच्छा और अपेक्षा रहती है लोगों को कि रामराज रहे, मतलब रामराज मतलब जिसमें सब सुखी रहता है, समाज का हर वर्ग प्रसन्न रहता है और हर वर्ग अपने को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो ऐसे ग्रंथ के ऊपर निश्चित रूप से जो चंद्रशेखर जी की टिप्पणी है वह अमर्यादित है और उसे समाज कतई स्वीकार नहीं कर सकता। तो आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने कहा कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने टिप्पणी दी है वो कितनी गलत टिप्पणी है, उसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किस तरह उन्होंने हिंदुओं के मन को ठेस पहुंचाया। उन्होंने कहा कि किस तरह ये पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है और लोग इस बयान की तीव्र निंदा कर रहे हैं और उनके इस बयान से काफ़ी निंदनीय है और उनकी ये टिप्पणी अमर्यादित है और इसे बयान को समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और उसी दौरान जब उनसे शरद यादव के निधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसको लेकर भी क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। देखिए, शरद यादव जी देश के बहुत बड़े नेता थे। शायद ही कोई व्यक्ति देश के 3 राज्यों से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुआ हो और 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा में सांसद के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाले प्रमुख नेताओं में ऐसी संख्या बहुत ना के बराबर होगी। और समाजवादी विचारधारा को लेकर हमेशा आगे बढ़े, समाज में भाईचारा रहे, समाज में एकजुटता रहे, इसकी हमेशा उन्होंने चिंता की। और गैर कांग्रेसी राजनीति के हमेशा वो ध्रुव रहे और गैर कांग्रेसी राजनीति इस देश के अंदर मजबूत हो, इसकी हर संभव कोशिश उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में की, सफलता भी मिला। हम सब लोगों से भी उनका एनडीए के नाते एक संबंध था, परिचय था और अपने आदर्शों और उसूलों पर जीने वाले नेता थे। ऐसे राजनेता का जाना निश्चित रूप से देश के लिए बहुत दुखद है और आज हम सब लोगों के बीच शरद यादव जी नहीं हैं। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि निवेदित करते हैं और उनके पूरे परिवार को यह दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे, ऐसी कामना ईश्वर से करते हैं।
तो आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने बताया कि शरद यादव एक मुख्य नेताओं में थे, उनकी गिनती एक मुख्य नेताओं में होती थी और किस प्रकार वो समाजवादी और विचारधारा को लेकर हमेशा आगे बढ़े और गैर कांग्रेसी राजनीतिक देश में मजबूत करते और इसकी हर संभव कोशिश भी उन्होंने की। तो फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें ट्विटर पर भी फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।